Today we are going to discuss about scope of macroeconomics. In this previous video we are completed meaning of macroeconomics, definition of macroeconomics. We will start today scope of macroeconomics. There are four important theory of scope of macroeconomics. It is very important. Scope means extent. Theory of income and employment, theory of general price level and inflations, theory of economic growth and development, theory of distributions. There are four important point. Important theory. स्कोप मीन्स एक्सटेंट. एक्सटेंट एरिया जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो हम इसको स्टडीज़ करेंगे. हाँ, जो लार्ज लेवल पे हम बात कर रहे थे वो पॉइंट्स. फर्स्ट, theory of income and employment. Macroeconomics analysis explain which factors determine the level of national income and employment. What cause fluctuation in the level of income and output and employment. To understand how the level of employment is determined, study the consumption functions and investment functions. Theory of business cycle is also a part. Theory of income and employment. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको डिटरमाइन करते हैं. तो वो फैक्टर्स है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. और क्या कॉजेस है इसका फ्लक्चुएशन होने का. तो फ्लक्चुएशन मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है. तो इसमें जो हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, उसको जब हम स्टडीज़ करते हैं तो हम इसको स्टडीज़ कैसे करते हैं कंजम्पशन फंक्शंस में एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस में. ठीक है. जब भी हम एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेंगे तो ये दो कंजम्पशन एंड फंक्शंस को स्टडीज़ करना पड़ता है. ठीक है. इसको हमने डिटरमाइन किया. तो और लेवल जो थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल ये भी पार्ट है किसका, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का. नाउ सेकेंड पॉइंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशंस. मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल is determined and what further explain what causes fluctuations. इससे पहले जो हमने causes देखे वो किसके, नेशनल इनकम एंड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट के causes देखे फ्लक्चुएशन के. यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल के causes देख रहे हैं. ठीक है. जनरल प्राइस लेवल मतलब जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट की. और इसमें जो जब इसको हम स्टडीज़ करते हैं ना, जनरल प्राइस लेवल इज़ सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन डिफ्लेशंस. तो जनरल प्राइस लेवल इंपॉर्टेंस है. कोई भी एक अकाउंट्स है उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशंस, उसको मेजर्स करते हैं. ठीक है. उसको मेजर्स करने में ये हेल्प करता है. ठीक है. तो जनरल प्राइस लेवल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सेकेंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ थर्ड, theory of growth and development. Macroeconomics consists of the theory of economics growth and development. तो economic growth and development ये कंसिडर करता है. ठीक है. एक्सप्लेन करता है causes of under development and poverty. Under development means what? For example unemployment and poverty means illiteracy, uneducated person. ठीक है. फिर ये सजेस्ट करती है हाँ स्ट्रेटजी फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये हेल्प करती है पॉलिसी से रिलेटेड फॉर कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए. फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, ये सब हेल्प करते हैं कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए. ठीक है. तो ये हमें याद रखना है. ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है. जब भी हमारे कंट्री में करप्शंस, हाई पॉपुलेशंस, हाँ ये सब बढ़ता है, इसी वजह से हमारी कंट्री क्या होती है अंडर डेवलपमेंट. करप्शंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी एंड इलीगल एक्टिविटीज़ इन इनकम एंड इनइक्वालिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. Macro theory of distributions deal with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. Macro theory of distribution deal करता है किससे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. एज यू नो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था फैक्टर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग। ये जो थ्योरी हमने पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि उसमें वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इनपुट्स लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स का। तो वो जो उसका बेनिफिट्स होता है, उसका जो रिवॉर्ड्स होता है ना, हम उसको ही बोलते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो लैंड होता है उसका रेंट, हाँ, उसका बेनिफिट होता है रेंट, और जो सैलरी पर्सन होता है, जो लेबर होता है, उसको मिलता है वेजेस, हाँ, और कैपिटल जो होता है उसको, उसका जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो बिजनेसमैन होता है उसको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करता है, वो डील करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से, वो डील करता है। अंडरस्टैंड? आई होप स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ क्लियर।